सेहत, स्वास्थ्य आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है। सेहत, हर कोई सेहत ढूंढने के पीछे पड़ा है। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितनी ज़्यादा मिलेगी, कैसे बनी रहेगी। पर बात कुछ जमती सी नज़र नहीं आ रही है। और ऊपर से बड़ी बड़ी बीमारियों के खतरे, जानलेवा वायरस पैंडेमिक्स के खतरे, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के खतरे और बाकी भी सारी ढेर सारी जानलेवा बीमारियां। एक डर हमेशा सताता रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा। मेरे घर में किसी को ये था, किसी को वो बीमारी थी, मुझे तो नहीं होगी, कहीं ये तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में बीमारियों का डर आम आदमी के दिमाग में पाया जाता है। तो ये सबसे निजात पाने के लिए और एक कुदरती स्वास्थ्य या यूनिवर्सल हेल्थ की तरफ अग्रसर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें स्वास्थ्य की तरफ हम लोग जो एक दृष्टिकोण रखते हैं, देखिए दृष्टि और दृष्टिकोण ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आंखें सबको हैं, देखते सभी है, पर दृष्टिकोण एक अलग बात होती है। नज़र और नज़रिया, नज़र हर एक को होती है, जो आंखें के सामने होता है दिखता सबको है, पर नज़रिया इसको बोलते हैं कि विजन। तो ये स्वास्थ्य के बारे में हमें हमारा थोड़ा नज़रिया थोड़ा सा बदलना आज की तारीख में ज़रूरी है, अगर हम स्वास्थ्य को पाना चाहते हैं। क्या बदलना ज़रूरी है? वी नीड टू शिफ्ट पैराडिम टुवर्ड्स दिस यूनिवर्सल हेल्थ। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि स्वास्थ्य ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई दूसरा हमें दे। कोई भी दूसरा जो आपका सगा हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या फिर कोई कंपनी हो जो आपकी सेहत के लिए पैसे दे रही हो, इंश्योरेंस कंपनियां, वो सिर्फ आपको मदद कर सकते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए, आपका इलाज करने के लिए। डॉक्टर भी अपनी सेवाएं पूरी तरह से आपको देते हैं, आपको रोग मुक्त होने के लिए। पर एक बात ख्याल में रखिएगा, डॉक्टरों का काम या अस्पतालों का काम या किसी भी इलाज देने वाले किसी वैद्य का काम, ये सिर्फ आपको रोग मुक्त करने तक ही सीमित रहता है। स्वास्थ्यमय होने के लिए वो आपको सलाह ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको करनी होती है। तो ये बात सबसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वास्थ्य ये चीज़ हमें कोई भी हमें दे नहीं सकता रेडीमेड तौर पे, कोई हमें डोनेट नहीं कर सकता। कोई भी हमारे सगे संबंधी जो है आपके लिए समय दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, आपके साथ दिन रात बैठ सकते हैं, लेकिन रेडीमेड स्वास्थ्य आपको वो कभी भी दे नहीं सकते। और ना ही वही कोई इंजेक्शन के जरिए आप में दी जा सकती है, वैक्सीन दी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं दिया जा सकता। तो स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें अपने आप में, हमारे इसमें तो होता ज़रूर है, पर उसमें बढ़ोतरी करना ज़रूरी होता है कुदरती तौर पे। और कुछ कारणवश जो हमारा कुदरती स्वास्थ्य की जो मात्रा है या जो लेवल या हेल्थ इंडेक्स है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। और इसी हेल्थ इंडेक्स को कैसे बरकरार रखें, कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उम्र तो हर एक की होनी है। कुदरती उम्र बढ़ने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। दैट इज़ द यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। एजिंग कैनॉट बी स्टॉप्ड, यस, बट वी कैन डेफिनेटली प्लान फॉर हेल्दी एजिंग। एजिंग ऐसा वर्ड है कि हम लोग थोड़ा सा उसको सुनना नहीं चाहते। अरे नहीं, एजिंग का शब्द मत निकालो, मैं तो जवान दिखना चाहता हूँ, बशर्ते रहिए। पर ये चीज़ ऐसे कोई रोक नहीं पाता। हर मोमेंट, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं,
ये जो भी कुछ 5 मिनट से उम्र आपकी भी बढ़ गई है, मेरी भी बढ़ गई है, हम रोक नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते। और उसके साथ में आने वाली कमज़ोरियाँ भी वो आएगी, कुदरती कमज़ोरी जिसको हम कहेंगे, या नेचुरल डिजनरेशन जो भी है वो होगा। पर हमें चिंता जो है कि जो अस्वास्थ्य में जो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बीमारियों के शिकार होते रहते हैं। और मेडिकल साइंस इतना दिन रात प्रोग्रेस करने के बावजूद भी हम लोग बीमारियों से लड़ने के साधन तो पूरे तैयार रख रहे हैं, लेकिन बीमारियों की संख्या कम करने में, उसकी सिवेरिटी कम करने में उतनी मात्रा में जैसा हम लोग सोचते हैं, शायद हम लोग कामयाब अभी भी नहीं हुए हैं। और उसके पीछे एक शास्त्रीय कारण है, और उस पर गौर करके हम लोग उस पर अमल लाना शुरू करते हैं तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि हर इंसान में एक जो कुदरती स्वास्थ्य बढ़ाने का एक जो हमारा सपना है वो यकीनन पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि वो आपको करना होगा, आपको सीखना होगा। सेहत ये सीखने की चीज़ है, वो किसी के देने और लेने की चीज़ नहीं है। समझ लीजिए कि जैसे हम लोग आज कुछ इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, आर्किटेक्ट बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो सीखते हैं, वो चीज़ को सालों साल सीखते हैं। अब तब जाके हम लोग को वो पात्रता आती है कि हम लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, जो कुछ भी है बनते हैं। सो इक्वली एज यू लर्न टू get your educational qualification, to get educationally qualified, इंजीनियर होने के लिए क्वालिफाइड हो गया, आप डिग्री दिखा दे कि मैं इंजीनियर हो गया हूँ, डॉक्टर हो गया हूँ, जो कुछ भी हो गया हूँ। सो दैट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपको अगर स्वास्थ्य में होना है, आपको अगर हेल्दी होना है, तो आपको हेल्थ क्वालिफिकेशन की भी उतनी ही ज़रूरी है। चौंकिएगा मत, ये अहम चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। एवरीबडी इज़ नीड टू हेल्थ क्वालिफाइड। ये हमारी जो समझ है कि हमारी सेहत ये डॉक्टरों का ज़िम्मा है, इस समझ को, ठीक है, उनका ज़िम्मा ज़रूर है, उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ रोग मुक्त कर सकते हैं। सेहत आपके अंदर आपको खुद को बनानी है, वो आपके शरीर में घुस के वो नहीं कर सकते, और ना ही किसी इंजेक्शन द्वारा, ना किसी ऑपरेशन द्वारा। रोग मुक्ति बिल्कुल दी जा सकती है, और वो कर भी रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र दिन रात आपके लिए सेवा कर रहा है, करता रहेगा। तो ये बात पूरी तरह से ध्यान में रखिएगा कि हमें हेल्थ क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और वो होने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ दिमाग को कुछ खुला करना है, एक नज़रिया बदलना है। और जैसे हम लोग बाकी चीज़ें सीखते हैं, क्या नहीं सीखते हम लोग? यूनिवर्सिटी के अलावा क्या हम चीज़ें सीखते नहीं है? सोचिए आप, क्या नहीं सीखते? साइकिल चलाना सीखते हैं, सीख गए। और कुछ तैरना सीखते हैं कि जहाँ आपकी इच्छा होगी। तो अभी आपको इतना ही करना है कि स्वास्थ्य का क्या शास्त्र है, कहाँ मिलता है, वो हम आपको बताएंगे। और थोड़ा सा ध्यान देकर उसको अगर अपने आप में आप इम्बाइब करेंगे या अपने जहन में डाल देंगे, तो स्वास्थ्य अपने आप में जनरेट होना खुद ही शुरू हो जाएगा, और जो आपको ज़िंदगी के आखिरी तक आपको काम आएगा। पर यह बात को आपको नज़रिया बदलना ज़रूरी है। आप अगर सोचते होंगे कि सेहत मुझे कोई और देगा, वो तो डॉक्टरों का काम है, अस्पताल का काम है, तो ऐसी सोच अगर आप रखोगे तो शायद ही कोई आपकी मदद कर सकेगा, क्योंकि उसके लिए आपको सजग होना चाहिए। यू हैव टू बिकम हेल्थ क्वालिफाइड। हेल्थ क्वालिफाइड का मतलब मेडिकल की डिग्री लेना नहीं होता है। डॉक्टर बनना, बीमारियों से लड़ना, मेडिकल साइंस एक अलग चीज़ है, डॉक्टर कर भी रहे हैं। पर हेल्थ इज द डोमेन ऑफ एवरीबडी। हर किसी को स्वास्थ्य में जो जीना है, वो हर किसी का सपना होना चाहिए स्वास्थ्य सीखने का, और उसके लिए मदद करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। उस तरह से क्या ज्ञान परोसना है वो भी हम लोग उसके लिए तैयार है। पर आपको चाहत चाहिए कि हाँ मुझे जानना है, और उसे अपने मेरे जहन में डालना है, ताकि मैं स्वास्थ्य में जीवन का रास्ता अख्तियार कर सकूँ। बस इतना अगर आप अपना डिक्टम बना लेते हैं कि स्वास्थ्य में बनना मेरे हाथ में है, स्वास्थ्य में सीखूंगा तो स्वास्थ्य जीऊँगा, अगर नहीं सीखूंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने से ही आप जो है उसको रोज़मर्रा में अमल में ला सकते हैं। बगैर सीखे कोई आपको 2 दिन का एडवाइस दे दे, आप 2 दिन चीज़ करोगे, बाद में भूल जाते हो। चीज़ जहन में बिठा के उसको
हम जो एग्जीक्यूट करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। वैसे हर किसी को, हर इंसान को जो स्वास्थ्य में रहना चाहता है, स्वास्थ्य सीखना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है और वो बहुत ही आसान है। जितने आसानी से हम लोग साइकिल सीखते हैं, जितने आसानी से हम लोग नए क्या वो हम कहेंगे उसको मॉडल का मोबाइल चलाना सीखते हैं, जो फीचर्स हमको मालूम नहीं होते, दिन भर 2 दिन में हमको पूरा समझ जाते हैं क्या कैसे करना है। तो इतनी ही आसानी से आप स्वास्थ्य को भी समझ सकते हो, सीख सकते हो। बस चाहत चाहिए, वो नज़रिया चाहिए, और ये नज़रिया रखना पूरी तरह अपने आप में है। तो स्वास्थ्य में होना है तो नज़रिया बदलिए, स्वास्थ्य भी बदलेगा।